अटेंशन दिलवा रहे हैं। क्यों दिलवा रहे हैं? बाबा हमें सभी बच्चों को अभी विशेष देही अभिमानी बनने का इशारा दे रहे हैं कहें, या बाबा हम बच्चों को इसी के पुरुषार्थ पर विशेष अटेंशन दिलवा रहे हैं? क्या कारण है? बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे देही अभिमानी बनेंगे तो तुम मेरे समान बनकर मेरे साथ चलेंगे और फिर नई राजाई में आएंगे। क्योंकि बाबा ने अभी परसों की मुरली में क्या कहा था कि बच्चे तुम मेरे साथ चलेंगे तो मैं तो क्या हूं, देह से न्यारा हूं, मेरा तो शरीर भी नहीं है। अब मेरे साथ चलना है तो जिसके साथ रहना होता है उसके जैसा बन जाना होता है। तो बाबा कहते हैं अब वैसा बनने के लिए, उस स्थिति को पाने के लिए क्या करना है? विशेष बाबा कहते हैं अपना समय वेस्ट नहीं करो, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी बहुमूल्य का है, अनमोल का है, क्या है? समय। दुनिया में भी कहा जाता है कि समय क्या है? गंजा है, उसके बाल नहीं है। किसी व्यक्ति के बाल होते हैं तो अगर आगे से निकल जाए तो पीछे से बाल पकड़ के उसको रोक लिया जाता है, लेकिन समय तो गंजा है, उसके तो बाल भी नहीं है जो पीछे से पकड़ेंगे। बाबा कहते समय के साथ नहीं, अब समय है समय से आगे चलने का, आगे बढ़कर पुरुषार्थ करने का। हम ये सोचें कि कोई हमें क्या दे? विशेष सहारा दे, कोई विशेष हमें सहयोग दे, किसी का हमें साथ मिले तो हम आगे बढ़े, या हम किसी सेवा में या बाबा की याद में या बाबा के किसी कार्य में सहयोगी बने, तो बाबा कहते वो समय अब समाप्ति की ओर जा रहा है। अब हमें स्वयं को ऑफर करना है। इसके लिए बाबा कहते बच्चे ऑफर करेंगे तो आफरीन मिलेगी। आफरीन माना दुआएं। 3 शब्दों में बाबा कहते हैं जिसको कि जो इशारे से करे वो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे बाबा कहते वो अपना टाइटल खुद रख लेना, जो भी आपको पसंद आए। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। दुख सहन करने में भी क्या करता है मनुष्य? समय वेस्ट करता है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया, अब दुनिया बदल रही है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। 2 चीजें बाबा ने विशेष फिर ध्यान कही। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। समय सफल करने का आधारशिला। बाबा को याद करो और सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। आज मुरली सिद्ध करने का पुरुषार्थ क्या है? 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है। बाबा कहते उसका पुरुषार्थ क्या है? क्या है उसका पुरुषार्थ? 21 जन्म की लॉटरी लेनी है तो उसका पुरुषार्थ क्या है? क्या कहा होगा बाबा ने? बाबा के बंद कर रहे हैं और देखो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मोह जीत बनो। क्या कहा बाबा ने? 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो, क्योंकि मोह क्या करता है? हमें पुरुषार्थ में बाधा डालता है। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ,
एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ, सदा यह स्मृति रहे, सदा यह स्मृति रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, परिवर्तन हो रही है, इसका परिवर्तन शुरू हो गया है। सदा यह स्मृति रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। बाबा कह रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, इसका परिवर्तन शुरू हो गया है। तो हमें क्या करना है? नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर, सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। अभी क्या करना है? सभी यही कर रहे हैं ना, जितना भी है उसमें हम अपना मुट्ठी भर सहयोगी है। तो बाबा कहते हैं कि सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्मा है। रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर फिर चित्रधारी बनती है। शरीर लिया तो चित्र है, शरीर नहीं तो आत्मा तो क्या हो गई? विचित्र हो गई, अर्थात जिसका चित्र नहीं है। चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं, ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो जो बात कहते हैं ना 84 लाख योनिया ये वो, बाबा कहते हैं इनमें भी समय क्या होता है? व्यर्थ होता है। बाबा कहते हैं इसमें भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब हमें बाबा ने ज्ञान का ये जन्म हमारा बहुमूल्य हमें मिला, तो इसे किस में गंवाना है? पुरुषार्थ में लगाना है, ताकि वो क्या हो जाए? संपूर्ण रीति से सफल हो जाए। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। दुख आया, दुख कभी रुकता है? नहीं रुकता। दुख चला जाता है, लेकिन हम उसमें जो अपने आप को उससे निकालने में समय व्यर्थ गवाते हैं, बाबा कहते हैं वो बेकार है। अब वो क्यों गवाया? क्योंकि उस दुख को हमने अपने मन के अंदर जगह दे दी। उस दुख को ना मन में ना बुद्धि में स्थान दो। किसी को घर में बुलाएंगे तो उसको चाय पानी भी पिलानी होगी। वो जब जाएगा तो उसको गेट के बाहर भी छोड़ना पड़ेगा, तो उसको समय तो लगेगा ना। बाबा कहते दुखों को बुलाओ ही नहीं, और कभी आ भी जाए तो उसको स्थान मत दो। मन बुद्धि में उसका स्थान मत रखो। आया और वो अपने आप चला जाएगा। दरवाजे पे कोई मिलने वाला भी आए और दरवाजे से ही लौट जाए तो आपका समय भी बच जाए और व्यर्थ के जो विचार हैं वो भी बच जाए। तो बाबा कहते हैं ये जो दुख में समय व्यर्थ करते हो, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है,
इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सुख के दिन तो ऐसे जाते हैं, चुटकियों में, चुटकी बजाओ उससे भी जल्दी चले जाते हैं। पहले जाते थे चुटकी में, अब तो चुटकी बजाने की जरूरत भी नहीं, वैसे ही चले जाते हैं। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म अमूलक। इस समय मनुष्य कोड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। अभी 3 दिन पहले बाबा ने कहा ना, क्या कहा था, बच्चे पेट, एक व्यक्ति को कितना भोजन चाहिए, 1 पाव आटा, इतना ही चाहिए ना। और अभी जो आजकल के लोग हैं उनके हिसाब से तो 1 पाव में 2 लोग खा लेंगे आराम से, क्योंकि भोजन की खुराक सबकी कम हो गई है। तो बाबा कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर 1 पाव आटा भी खाए तो फिर इतनी ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं भले कितने लखपति हैं, करोड़पति हैं, पदमपति हैं, उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है ना। उनको कहते हैं ये सब भूल एक बात को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि उनमें ही रहती है। जिनकी बुद्धि में कल पहले बैठा होगा, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाबा कहते किसी को समझाओ तो समझेंगे नहीं, और अगर नॉलेज समझ भी जाए और उनसे ये कहा जाए कि अच्छा ज्ञान समझ गए, अब बाबा को याद करो, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं याद से ही क्या बनेंगे, सतो प्रधान। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, ज्ञान तो बहुत सरल है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी यह दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम पुरुषार्थ यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदल रहे हैं। श्रीमत है एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है ना, कितना सरल है, फिर भी शिव बाबा नहीं निकलता। सब बातें निकल जाएंगी लेकिन बाबा नहीं निकलता। और कोई ना शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य कैसे हो सकता है, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। ये कहाँ दिखाया है, शास्त्रों में दिखाया है।
तुम्हारे दिल में है कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है, नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक कौन है? पुरानी दुनिया का मालिक कौन है? माया, रावण है। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, कोई वरला ही समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थ को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता है जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकार की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। ऐसा नहीं पुकारते हैं कि आकर विश्व की बादशाही दो। क्या पुकारते हैं? आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। वह कथाएं तो जन जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है। और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मनुष्य भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए। नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं कि इतने सारे नाम, इतने सारे मंदिर। देखे तो कि जितने नाम है तो उनकी क्या खासियत है, क्या उनकी खूबियां हैं। तो बाबा कहते हैं विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बिचारों को ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। वो तो इतना सुनते हैं दूर दूर से कि ऐसा है, भारत में ऐसा है, फलाने स्थान पर ऐसा है। तो क्या करते हैं? घूमने आते हैं, देखने आते हैं। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं। वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाबा कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। कितनी यात्राएं की, कितने तीर्थ गए, कहां कहां घूमे। जितने जहां जहां पत्थर पर लाल रंग का टीका दिखा वहीं वहीं शीश झुकाया और वहीं वहीं क्या किया? ये चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, मालाएं चढ़ाओ, चुनरियां चढ़ाओ। बाबा के सारा धन क्या कर दिया? ऐसे ही गवा दिया। कितने अथाह शास्त्र, अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर चर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। सब कुछ गवा दिया। अब ऐसा नहीं सिर्फ धन ही गया, समय भी गया, श्वासें भी गई, जो आत्मा की एनर्जी थी, शक्ति थी, वो भी गई। धीरे धीरे बाबा कहते सब चला गया। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था,
फिर तुम कितने कंगाल हो गए। कल की ही तो बात है ना, बाबा के कितने दिन हुए, कल की ही बात है। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कंगाल बन गए। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है, कौन सा पुरुषार्थ करवाते हैं, मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्रायः कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बना हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थ की एक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना, अभी बड़े बड़े मकान चले जाएंगे, बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएंगी, सब हो जाएगा, लेकिन हुनर नहीं जाएगा ना। जब तक मनुष्य है उसका हुनर साथ है। हुनर ऐसी चीज है जो शरीर छूट भी जाए तो अपनी कलाएं समाप्त नहीं होती। तभी तो जन्मते ही बच्चे क्या है, कितना टैलेंटेड का अवार्ड ले रहे हैं, जन्मते ही सिंगर बन जाते हैं, इतनी अच्छी आवाज, कोई बहुत अच्छा डांस करते हैं जन्मते ही। क्यों? क्योंकि हुनर समाप्त। इसलिए बाबा हमसे क्या कहते, बच्चे अभी ही 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। सर्व प्रकार की सेवाओं में क्या बनना है, 100% मार्क्स लेनी है, परफेक्ट बनना है। ज्ञान सुनाने से लेकर साफ सफाई तक सब, बीच में जितना भी देश देश है, साफ सफाई, टोली, यहाँ वहां देखना, व्यवहार, सब चीज में क्या हो जाए 100%। तभी तो कहेंगे 16 कला। हंसना, बोलना, उठना, सोना, घूमना फिरना, चलना, मुस्कुराना, है ना। अब कलयुग में है तो हंसते भी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हंसने की भी अलग अलग कलाएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं हुनर क्या है, वहां साथ रहता है। हीरे काटने का भी हुनर, अर्थात ये भी एक कला है। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, नहीं तो काटने में तोड़ ही दे, उसे खराब ही कर दे। कोई से कपड़ा काटने की कहो तो क्या करते हैं, कपड़ा इधर से काटेंगे, यहाँ से शुरू होगा और ना जाने कहाँ जाके खत्म होगा, उसका रास्ता ही बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी क्या है, एक कला है, हुनर है ये भी एक। वह फिर वहां जाएंगे, वहां ये सब बातें, सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा, हर चीज में वहां परफेक्ट होंगे। तो बाबा कह रहे कोई नुकसान ही नहीं होगा, तो दुख भी नहीं होगा। बाबा के हर चीज वहां परफेक्ट होती है। हीरा काटने वाला भी एकदम परफेक्ट होगा। कितनी बारीक बाबा ने एक बात कही, हर कार्य करने वाला वहां परफेक्ट होगा। बाबा के वहां दुख होगा ही नहीं, क्योंकि जहां डिफेक्ट होती है वहीं क्या होता है, दुख होता है। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी तो है इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है। कितने जवाहरात पहनते हैं, असली पहनेंगे, असली नहीं होंगे तो नकली टांग लेंगे, लेकिन बहुत पहनेंगे। नाम ही है, बाबा कहते परंपरा से चला आता है। क्यों है जवाहरात पहनने का फैशन, परंपरा से चला आता है। हमारे देवी देवता देखो कितने जवाहरात पहनते हैं, इसीलिए क्या करते हम भी, आज तक माताएं खूब जवाहरात पहनती हैं। अभी बीच में भाइयों ने बंद कर दिया था, अब भाइयों में फैशन आ गया है, दोनों कान में सोने के कुंडल पहनते हैं। नकली नहीं पहनते, अगर पहनेंगे तो असली पहनेंगे, नकली नहीं पहनेंगे। बाबा कहते क्यों पहनते हैं, परंपरा से चला आता है।
तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, इसीलिए वापस फैशन में चला आ रहा है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर रखो। अभी कितनी खुशी हुई देख सुनने में कि हम पूरे इतने भरे भरे जवाहरात पहनते हैं, कितनी खुशी हुई, सबके चेहरे पर मुस्कान आई नहीं आई, खुशी आई। तो बाबा कहते हैं अब इतने खुश ऐसे थोड़ी ना होंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करो, उसका पुरुषार्थ का चार्ट रखो कि क्या हम इतने जवाहरात पहनने लायक अभी बने हैं। कानों का श्रृंगार किया होगा तो कान जवाहरात से भरे होंगे, मुख का श्रृंगार होगा तो मुख पे भी श्रृंगार होगा, आंखों का होगा, आंखों से क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, तो उसका भी श्रृंगार होगा। बाबा के संगम युग पे जो पुरुषार्थ करेंगे भविष्य में उतना ही श्रृंगार मिलेगा। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो, चेक करो हमसे कोई आसुरी एक्ट तो नहीं हुई, इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। आंखों से गलत किया तो काजल लगाकर उस काजल को बिगाड़ के देखो कैसे लगोगी। तो बाबा कह रहे आंखों से गलत देखा तो फिर चेक करना, अगर आंखों से गलत देखा मतलब आंखों का श्रृंगार बिगाड़ लिया, फिर आईने में देखना कि आप कैसे लग रहे हैं। कौन से आईने में देखना है, अपने अंतर मन के दर्पण में चेक करो। तो बाबा कह रहे हैं अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्म की लॉटरी, यह भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। स्वराज्य के लिए या ना स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। कौन है अश्व अभी इसमें, बाबा के बच्चे। बाबा कहते तुम आत्मा को दौड़ी लगानी है। कौन सी दौड़ी लगानी, याद की। अब वापस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है कम बात थोड़े ही है, मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, पूरे जन्म समाप्त, लास्ट का जन्म है। बाबा कहते इसमें ही पुरुषार्थ। अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे, ऐसा होगा? तो वो पुराने घर से जिनको ज्यादा प्रीत होती है ना वो बिठा देते हैं। जिनको पुराने घर से, जैसे कई कई लोगों को पुराने शरीर से बहुत प्रीत होती है ना, भोगते रहते हैं, भोगनाएं चलती रहती है, कर्म का खाता बड़ा ही बुरा दुर्गति को चलता है, लेकिन फिर भी उनसे कहो ना कि भगवान से कहो कि भगवान हमें ले चल, तो वो बताते हैं आसपास के लोग कि दीदी कहो ना कि भगवान से कहो कि भगवान हमें बुला ले, तो क्या कहते हैं तुम तो हमें मारना चाहते हो। वो भोग रहे हैं फिर भी वो मरना, शरीर का त्याग करना नहीं चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको उस पुराने सड़े हुए शरीर से क्या हो चुका है, मोह हो चुका है, इतना लगाव हो चुका है कि छोड़ना ही नहीं चाहते। बाबा कहते ऐसे ही दुनिया में भी ऐसे ही बच्चे होंगे जिनको पुराने घर से इतनी प्रीत कि नई 4 मंजिल बन गई वहां नहीं जाएंगे, उस टूटे हुए घर में ही। तो बाबा कहते ये मोह ज्यादा है, इसलिए बाबा ने सबसे पहले क्या कहा, बच्चे क्या बनना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है, मोजी। अब जो पुराने घरों में रह रहे हैं ना, समझ कि उनको पुराने से ज्यादा मोह है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है कम बात थोड़े ही है, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे।
नया मकान बनता है तो दिल होती है ना पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही है तब जब मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की तो बात नहीं, जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलती है। बाकी यह जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते रहते हैं वह सब क्या है, व्यर्थ है। यह चीजें जो सुख देने वाली है वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। यह ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करता है ऐसा तो भोगना ही है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको ही मिलना है नई दुनिया में। फिर संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही करते हो। क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी तो जाने हैं, इसलिए पहले कौन जाएंगे, जो रिसीव करेंगे उनको। बाबा समझाते अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे यह 10 लाख क्या है। 10 लाख की कमाई के लिए बाबा कहते हैं 21 जन्म की राजाई नहीं गंवानी है। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो ले लो। किसने कहा, ब्रह्मा बाबा ने। स्वर्ग की बादशाही जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वह सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत, पर वो समय अभी बाबा के लास्ट में बहुत आएंगे। और प्रदर्शनी में कितने आते हैं ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा तो बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत करते हैं, परंतु कहते हैं तुमको फुर्सत, हमको फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन आने की उनको फुर्सत नहीं है। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी ही है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। बाबा इकट्ठा किसी से क्यों, किसी की बुद्धि नहीं करता। बाबा चाहे तो एक चाबी घुमाए और एक व्यक्ति से पूरी सेवाएं करवा ले, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, बाबा सबसे सहयोग लेते हैं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना, जब वो अपना डायमंड हॉल बन रहा था ना, जब हमने 3 रुपए दिए थे तो बाबा कहते हैं जब हमने 3 रुपए दिए तो हमारे पास 5 रुपए होते थे तो 3 रुपए दे दिए, 2 रुपए साइकिल के पंचर के लिए बचा लिए, कभी हो जाए तो बाबा कहते हैं ऐसे भी होता है। अब तो 1-2 रुपए का आपको कोई मोल नहीं है, अब तो 1 रुपए 100 रुपए जैसे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो ये हीरे जवाहरात
तुम्हारे तो ये हीरे जवाहरात हैं। बाबा कहते मुट्ठी चावल देते हो ना, वो एक मुट्ठी चावल नहीं देते हो, क्या देते हो? हीरे और जवाहरात देते हो। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है, तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह पुरानी दुनिया है, यह दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी का मालिक बन रहे हो। मोहजीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना, रत्न लुटाता है, रत्नागर है। सौदा करता है ना, चावल मुट्ठी दे, इतने सारे हीरे जवाहरात देगा, जितने जितने चावल उतने उतने हीरे, तो वो क्या है? सौदागर भी है, सौदा करते हैं। सौदागर, रत्नागर, जादूगर। और जादूगर क्यों है वो तो सभी जानते हैं, जादू लग गया ना बाबा का, जब तो दौड़े चले आते हैं। नाम क्यों पड़ा? रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक अमूल्य वर्षन का है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना, तुम रूप भी हो बसंत भी हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। अगला है, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर। कौन दे रहे हैं वरदान? बाबा दे रहे हैं। अपने आप को अनुभव करो कि बाबा का हाथ वरदानी हमारे सिर पर है, और ये अपने को अनुभव करो कि बाबा हमें आज ये वरदान दे रहे हैं। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। संपन्न बनने का विशेष बाबा ने हमें वरदान दिया। किस आधार पर? स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अर्थ है, अब अपना समय सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण व सर्व शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है, कोई भी विचार व्यर्थ न जाए। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। अगर आप सेवाओं पर तत्पर हैं तो बाबा कहते हैं कि छोटे बड़े ये पेपर आते हैं, ये अपने आप पर क्या हो जाएंगे? समर्पित हो जाएंगे। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखी रहने का अभ्यास नहीं है। बाबा कहते इसीलिए क्या आता है? क्रोध आता है। मतलब शांत चुप रहना नहीं आता है। तो बाबा क्या कहते हैं? अपने अंतर्मुख में, अंतर की गहराई में चले जाओ। कोई क्रोध करता है तो आप अंदर में चले जाओ। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। आज के लिए अव्यक्त इशारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ।
जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। जिसको बाबा ने अभी कुछ समय से बाबा एक ही मुरली चला रहे हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ही अंतर्मुखी रह सकते हैं। ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। यह प्रैक्टिस करनी है, इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।